नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे जिस तरह से हम लोग इन्वर्स त्रिकोणमिति हम लोग क्लास 12 स्टार्ट किए हैं और 8 लेक्चर तक हम लोग पूरी तरह से ख़त्म करवाए। आप लोग देखे होंगे तो बेसिक से एडवांस तक हम लोग गए। कोई भी बच्चा यदि कभी 11th भी उसको बंक मार दिया है, ठीक है, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि बहुत कुछ छूट गया, उसका समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तो पर भी ये लेक्चर्स देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं बेसिक से लिया हूँ और एडवांस तक जाऊंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात किया जाए तो हम लोग इन्वर्स त्रिकोणमिति के धीरे से धीरे हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आज के जो क्लास हैं वो और रामबाण की तरह है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस देखिएगा, ठीक है, ये सब 4 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है ना। हो सके तो कभी कभार तो ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर्स के क्वेश्चंस तो फिक्स ही रहता है इसमें। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिएगा तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। जब कोई आपको 2 tan इनवर्स x में दिया रहेगा और tan इनवर्स y में दिया रहेगा तो आप लोग बनाएंगे इसको कैसे? तो tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। जब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y रहे, माइनस में है, देखिए ये प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो आप लोग क्या करिएगा? tan इनवर्स इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। हम लोग प्रूफ भी देखेंगे, अभी हो सके तो 2 नंबर्स का प्रूफ आते हैं तो प्रूफ भी अभी लोग हम लोग देख लेंगे, कुछ भी नहीं है। अब कहने का अर्थ हुआ कि tan इनवर्स एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग यदि तीसरी आंखों से देखे होंगे तो मैं तीनों को तीनों लिखा हूँ 2 tan इनवर्स। जब आप साइन इनवर्स में रहे, जब कन्वर्ट करना रहे तो 2 tan इनवर्स एक्स में, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब कॉस इनवर्स में करना रहे तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब tan इनवर्स में रहेगा 2 tan इनवर्स एक्स तो हम लोग क्या करेंगे? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग 7th लेक्चर्स में देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो था ना उसमें पुट करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह यदि कोई इक्वेशन आता था, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके जगह हम लोग क्या करते थे? ए tan थीटा ए cot थीटा। हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये आप लोग को याद रखनी है, क्योंकि आप लोग को हो सके कि क्वेश्चन कुछ चेंजेस कर दे, तो उसके लिए आप लोग क्या करिएगा? तो आप लोग तो समझ तो जाइएगा ना। अरे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह तो हम लोग देते थे एक्स इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा और 1 सेक थीटा पुट करके हम लोग जरा सा देखें, हो सके कि बन जाए, बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है। अब जैसे a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ठीक है, इस पर जो है ना एक्स की जगह हम लोग क्या पुट किए हैं? cos 2 थीटा। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस पर क्वेश्चन जो है ना बोर्ड्स 5 नंबर्स को पूछे गए हो। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो इस पर जो है ना क्वेश्चंस किए भी हैं, यदि पिछले लेक्चर्स में जाकर देखिए तो इस पर क्वेश्चंस हम लोग किए भी हैं, वो 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना। तो आप याद रखनी है कि कभी भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो हम लोग एक्स की जगह ए tan थीटा और ए cot थीटा हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी रहे तो एक्स की जगह ए साइन थीटा और इंटू ए कॉस थीटा पुट करेंगे। तो सबसे जरा सा देखें, अच्छा ये वैलिड कब है? आप tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, मैथ्स में तो बहुत सारे कंडीशंस रहता है, वैलिड भी कराना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग ये वैलिड कब है, ये जो फार्मूला लगाएंगे कब होगा? तो हर समय के लिए तो नहीं होना चाहिए ये। अब क्या होगा? जब हम लोग x और y दोनों रहेगा तभी तो ये फार्मूला ये आपको लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। जब एक्स वाई 1 से क्या होगा? छोटा होगा, ये कुछ ये tan इनवर्स के आगे कुछ रहेगा, tan इनवर्स y की जगह कुछ रहेगा, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? एक्स वाई को क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से यदि छोटा हो गया तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, कौन सा? tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब कभी आपके मन में आएगा कि बताओ भैया कि यदि एक्स वाई लेस देन 1 तो छोटा है, यदि बड़ा हो जाए तब? ये तो बहुत टिपिकल वाले सवाल है ना। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप लोग बने रहिए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब देखिए, अब कोई आपसे पूछ दे, यहाँ पर लिखना छूट गया है, यदि याद आ गया मुझे तो यहाँ पर देखो मेंशन कर दे रहा हूँ, प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है। अब 6 में देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। जब एक्स वाई जो होगा, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, जब एक्स वाई जो होगा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, पाई लगाएंगे। क्या करेंगे? पाई लगाएंगे। इस पर क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
तो इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आप जरा सा देख, पहले देखिए इसको थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। कुछ भी नहीं है, हो सके कि 2 नंबर्स का पूछ दे, इसका प्रूफ कुछ भी नहीं है। आप देखिए टेन इनवर्स जो है ना, टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है, इसके जगह हम लोग थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है, और टेन इनवर्स वाई की जगह हम लोग 5 मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई है, एक्स की जगह हम लोग क्या मान लिए, तो एक्स इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा देखो टेन थीटा, और y की जगह यहाँ से हो जाएगा टेन फाई, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ये फॉर्मूला जानते हैं कि टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जरा सा इसमें पुट करके देखिए तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस, ठीक है, और y की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं बाबू, अब देखो टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई हम लोग किसके बराबर करते थे, इसी के तो बराबर, सेम टू सेम तो लिख रहे हैं बिल्कुल, तो किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन फाई होगा, और टेन इनवर्स टेन थीटा तो कट ही जाता है, क्या हो जाएगा थीटा प्लस फाई, ठीक है, थीटा प्लस फाई, और थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस, और वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वाई। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, इसके बराबर आ गया, ठीक है, हैंस प्रूफ, ठीक है। था कुछ भी नहीं था, हम लोग किए कि नहीं, बिल्कुल इसका प्रूफ देखे। तो हम लोग एक प्रूफ तो देख लिए, आप लोग ऑटोमेटिक ये भी प्रूफ बना लीजिएगा बिल्कुल। अब इसमें से कुछ इसमें हम मान के तीसरी जो है ना, 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए, अब इसको प्रूफ करने के लिए इसको हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है, देख सकते हैं इसको हम लोग प्रूफ करनी है 2 टेन इनवर्स एक्स, एक प्रूफ कर देते हैं, आप लोग सारे कर लीजिएगा। जिस तरह से हम लोग पहला प्रूफ किए तो आप लोग दूसरा कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स क्या होता है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए बाबू, इस 2 टेन इनवर्स है, यहाँ पर साइन है, तो क्या इसमें x की जगह हम पुट करें कि 2 टेन इनवर्स में कनेक्ट हो जाए, तो आप देख सकते हैं x की जगह यदि हम लोग टेन थीटा यदि प्रूफ करें, पुट करें, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि साइन इनवर्स क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम लोग थोड़ा सा यहाँ से आगे की ओर देखें तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि साइन इनवर्स अब 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, और साइन इनवर्स साइन कट ही गया तो 2 थीटा हो गए, ठीक है। और थीटा यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, थीटा की उधर दिए तो हम लोग 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसका प्रूफ कर दे कि नहीं, हैंस प्रूफ। कुछ भी था, कुछ भी नहीं था, हम लोग ये तीसरा भी कर लिए, आप लोग चौथा भी कर सकते हैं, 5वां भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस इस पर कैसे आते हैं, जब एक्स वाई कब लेस देन 1 होता है, जब एक्स वाई कब ग्रेटर देन 1 होता है, इस पर हम लोग टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे अभी जस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि आप लोग देख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स की जगह हम लोग मान के चलिए 1/2 रख रहे हैं, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स 1/3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग को सोल्व करनी है, इसको हम लोग को सोल्व करनी है, तो आप लोग देख सकते हो बाबू कि टेन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स 1/3 है, ये प्लस वाली फार्मूला है। सबसे पहले हम लोग कोई भी फार्मूला लगाएंगे, अब देखो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो दोनों में से कौन फार्मूला लगा सकते हैं, जब इनका झगड़ा हम लोग खत्म कर पाएंगे तब हम लोग बता सकते हैं कि नहीं, जब एक्स वाई लेस देन 1 वाला लगेगा या नहीं तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 वाला लगेगा। तो सबसे पहले झगड़ा खत्म करने के लिए एक्स वाई को क्या होना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो 1/2 गुने 1/6 आप देख सकते हैं 1/12, ये तो 1 से ही छोटा ही तो हो गया। जब छोटा ही हो गया तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। जब एक्स वाई लेस देन 1 रहे तो हम आराम से हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं, देखिए 1/2 प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/3 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स की जगह 1/2 गुने 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ से देख सकते हैं इस कैल्शियम तो आप लोग को आते होंगे,
3+2 अपॉन 1 - 1/6। ठीक है, अब इसको एलसीएम करके ये क्या हो जाएगा 5/6 होगा बिल्कुल। अब यहाँ से देख सकते हैं ये कट ही गया। अब देखो 5/5 आ गया, ये 1 हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब देखो इसको यदि और निकालेंगे तो tan 1 किसके बराबर होता है, यदि इसको हम लोग tan 1 है, यदि हम x के बराबर कर रहे हैं या थीटा के बराबर कर रहे हैं तो x इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा tan 1 किस पे आता है π/4 पे। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। जब xy लेस देन 1 रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं, जब xy ग्रेटर देन 1 रहे तब हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चंस लेते हैं। tan 1 प्लस tan 2 और tan 3 है, पाई हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसका वैल्यू तो हम लोग को पता है कि tan 1 किस पे आता है π/4 पे। ठीक है, अभी क्वेश्चंस भी देखे पिछले वाले, ऐसी क्वेश्चन सेलेक्टिव भी किया। अब tan 1, अब इसमें देखो इसमें लफड़ा है, इसमें हम लोग tan 2 है और tan 3 है, तो कैसे भी करके हम लोग ये दो फार्मूला पर हम लोग को जाना पड़ेगा। ठीक है, tan 1x या tan 1y पे, ठीक है, या पाई वाला लगेगा या बिन पाई वाला लगेगा, हम लोग को यहाँ पर जांचनी है। अब यहाँ से देखिए बाबू, यदि दोनों में हम लोग लगा रहे हैं तो सबसे पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, तो 6 क्या आता है 1 से तो बड़ा ही है, तो बिल्कुल 1 से जब बड़ा रहेगा तो हम लोग ये फार्मूला का पास दौड़ेंगे। ठीक है ना, ये फार्मूला का पास दौड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं tan 1 क्या होता है x + y/1 - xy। अब तो बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। π/4 प्लस tan 1 x की जगह क्या लिख सकते हैं 2 + 3/1 - x की जगह क्या लिख सकते हैं 2 और y की जगह क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ से π/4 प्लस tan 1 अब 5 ऊपर 5 हो गया, ये 6 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस में 5 ही हो गया। अच्छा, आपने लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पाई प्लस था ना, तो हम लोग पाई प्लस तो जोड़ेंगे, यहाँ पे पाई प्लस यहाँ पर क्या करेंगे तो जोड़ेंगे, तो ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे, पाई प्लस करेंगे ना, पाई प्लस tan 1 अब हो गया। अब यहाँ से देख सकते हैं कि पाई अब प्लस, अब देखो ये तो हो गया माइनस में 1 ही हो गया ना, माइनस में 1 हो गया, -1 में tan 1 किस पे आता है माइनस में π/4 पे, तो ये तो माइनस में π/4 हो गया इक्वल्स टू यहाँ से पाई प्रूफ करनी है मुझे। तो अब देखो ये दोनों तो कट ही गया, तो पाई इक्वल्स टू पाई के बराबर हुआ कि नहीं, बिल्कुल होगा। अपने लोग ये छूट गया था कि पाई प्लस tan 1 होता है ना जब x ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोग सोल्व कर पाए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चंस है, अभी हम लोग जस्ट देखें कि जब ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग टेन मान के चलिए कोई x है ये y है, तो tan 1 x प्लस tan 1 y की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो क्या होता है जब tan 1 x प्लस tan 1 y रहे तो हम लोग क्या करते थे tan 1 x प्लस y/1 - xy, कब जब xy लेस देन 1 रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग 1 से छोटा ही होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे tan 1 x प्लस वाई, तो x प्लस x कौन बैठा हुआ है x - 1 x - 2 बैठा है बिल्कुल, प्लस x + 1 x + 2। ठीक है, अपॉन 1 माइनस x की जगह x - 1 x - 2। ठीक है, और इंटू y की जगह कौन बैठा हुआ है, y की जगह x + 1 x + 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जब हम लोग इसको एलसीएम करें ऊपर वाले को तो क्या होगा, देखिए x + 2 और x - 2, तो यहाँ से 2 तो x - 1 यहाँ से आ गया और x + 2 यहाँ से आ गया, प्लस अब यहाँ से 2 आ गया तो x - 1 x + 1 और x - 2। ठीक है, अपॉन अब जब इन लोग को एलसीएम करेंगे तब क्या होगा, देखिए x - 2 x + 2। ठीक है, अब x - 2 और x + 2 माइनस x - 1 और x + 1। ठीक है, हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। अब देखिए तो ये कट ही गया, दोनों तो कट ही गया। अब इसका जो है आप देख सकते हैं, अब यहीं पर हम लोग सोल्व कर रहे हैं आगे की ओर थोड़ा सा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 2x
माइनस में x प्लस 2, ठीक है, माइनस में क्या होगा तो 2 हो जाएगा। एक्स देखो एक्स स्क्वायर 2x माइनस में x और माइनस में 2 प्लस, अब इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस में 2x और माइनस में 2, ठीक है, यहाँ से देख पा रहे हैं, बिल्कुल, अपॉन नीचे में देखिए, नीचे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं टेन इनवर्स है, यहाँ से टेन इनवर्स है ना, इक्वल्स टू पाई बाई 4 है। अब टेन इनवर्स यहाँ पर भी लिख लो, टेन इनवर्स यहाँ पर पाई बाई 4 है। अब टेन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखो टेन पाई बाई 4 बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब टेन पाई बाई 4 क्या होता है, 1 ही तो होता है, क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो 1 से इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जरा, तो अब देखिए माइनस में 2x प्लस में 2x कट गया, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं ये भी x प्लस में ये भी कट गया, ठीक है। अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कट गया, अब यहाँ से माइनस में 3 हो गया, तो माइनस में 3 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस में 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस में 3, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/2, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। टेन इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब देखिए 2 टेन इनवर्स एक्स, एक तो फॉर्मूला है कि चलो हम लोग x की जगह मान के चले x है, तो 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इससे हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं 2। अब x की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर करके हम लोग एलसीएम करके हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन आप लोग को मैं कुछ अलग सोचने के लिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में कुछ अलग सोचिए। जब ऐसे फॉर्म में रहे तो कहीं पर भी यदि 2 रहे 4 रहे कुछ भी रहे, कुछ सोचिए आप लोग। अब हम लोग अभी जो पढ़े हुए थे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, अभी हम लोग टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या पढ़े थे, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और इसमें क्या पढ़े थे, टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये 2 फॉर्मूला पढ़े थे कि नहीं, बिल्कुल। अब जरा सा सोचिए कौन सा रिलेटेड हो रहा है, एक्स माइनस वाला हो रहा है ना थोड़ा सा, देखिए अब टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, अब देखिए एक्स वाई है ना, तो यदि 1 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को कुछ चेंजेज होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, 1 इंटू एक्स ही तो होगा, एक्स ही तो होगा, यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर भी तो होगा एक्स, बिल्कुल। अब इक्वल्स टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स होगा, बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये तो फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टेन इनवर्स वाई की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स, ये फॉर्मूला बिल्कुल बन गया। ऐसे फॉर्मूला बिल्कुल बन गया कि नहीं, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया। इक्वल्स टू यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 टेन इनवर्स 1 प्लस माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। कुछ किए, कुछ नहीं किए। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 2 गुने, अब 1 किस पे आता है, पाई बाई 4 पे आता है ना, टेन 1 पाई बाई 4 माइनस इक्वल्स टू, देखिए अब माइनस में है, इसके इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 टेन इनवर्स एक्स
ये 2 कट ही गया, तो पाई बाई 2 इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स एक्स होगा बिल्कुल। अब यहाँ से देख सकते हैं पाई बाई 6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स एक्स। अब यदि tan इनवर्स पाई बाई 6 इक्वल्स टू एक्स के बराबर कर रहे हैं तो 10 पाई बाई 6 किस पे आता है 1/√3 इक्वल्स टू एक्स। तो आप लोग को आंसर आ गया कि नहीं 1/√3 बिल्कुल आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ना आप लोग सोचिए, वो सोचिए ठीक है, कैसे भी करके हम लोग को tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई पे, यदि ऐसे काट कूट करके बनाते एलसीएम करके तो समय लग जाता, इसमें डायरेक्ट आप लोग बना लिए फार्मूला सोच के। ठीक है, तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और हम लोग 10th वाले लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, सिलेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड्स के लिए जो आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रंग बिरंगे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए, तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।